क्लास 10 की प्रश्नावली एक एक्सरसाइज 1.2 का 5वां प्रश्न। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्या है, हमें क्या जांच करना है कि अगर कोई ये n का मान आपकी क्या है, ये इस प्राकृत संख्या है, अगर इन पर n का मान रख दिया जाए तो क्या ये 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। चलो सबसे पहले हम 5वां प्रश्न का हल करते हैं। हल 5वें प्रश्न में आपको सबसे पहले क्या है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। जो संख्या 1, 2, 3, 4 और अनंत की ओर बढ़ती है प्राकृत संख्या कहती है। ये आपकी क्या है, प्राकृत संख्या बोला जाता है उसको। अब प्राकृत संख्या बोला जाता है तो इसने क्या कहा है कि 6n, n के जगह हमें क्या है, प्राकृत संख्या है, n का मान क्या है, 1 रख दो, 6 की पावर 1 6। अब 6 की पावर n के जगह हम क्या रख दो, 2, 2 रखा 36, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब ये 0 पर नहीं समाप्त हो रही है। अब एक थोड़ा छोटा उदाहरण और देता हूं। 4 की पावर n लिख दो और n की जगह क्या है, प्राकृत संख्या है, 4 की पावर 1 लिखो 4, 4 n का मान अब 2 रख दो, कितना 2, 2 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अगर मान ली ऐसे हमें दे देता है 4 की पावर n प्राकृत संख्या है, क्या 0 पर समाप्त होगी, तो नहीं होगी। अब एक और छोटी चीज बताता हूं जो 0 पर समाप्त होने वाली है। अगर मान ली मैं 20 ले लेता हूं, 20 की पावर n ले लेता हूं, n क्या है, प्राकृत संख्या है। अगर मैं कौन सी भी संख्या लूं, n के जगह हम क्या लेते हैं 2, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, कितना होता है 400। ये 0 पर समाप्त हुई कि नहीं हुई। ये 0 पर समाप्त क्यों नहीं हो रही है, ये 0 पर समाप्त क्यों हुई है, इनके पीछे आपके एक लॉजिक के कारण है। देखो 6 का a बाई गुणनखंड आप जानते हो, 2 का भाग गया 3, 3 एकम 3, इनके 2 गुणा 3, ये बनता। और 4 का भी देखो 2, 2 फिर 2 1, 2 गुणा 2 कितना बन गया 4। लेकिन 20 में देखो 20 है, 2, 2 में कितना गया ये 10, फिर 2 का गया 5, फिर 5 ए बाई गुणनखंड किया तो हमारे कितना बना ए बाई गुणनखंड, ए बाई गुणनखंड आपके बन गया है 2 गुणा 2 गुणा 5। साफ अक्षरों में आपको अब समझ में आ गया होगा कि 2 गुणा 5 में अगर कोई संख्या आएगी वे क्या है, n के रूप में कोई संख्या दे रखी है, n की पावर दे रखी है, और n प्राकृत संख्या है तो आपकी क्या है 0 पर समाप्त होगी। इनमें 2 और 5, चाहे 5 कितनी बार आई कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 कितनी बार फर्क आए, कम से कम एक बार 5 आना चाहिए, एक बार 2 आना चाहिए। अगर ऐसा ए बाई गुणनखंड में आता है तो आपके 0 पर समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से 10 को भी देख लो, 10 का भी 2 और 5 बनेगा, तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, इसको दर्शाओगे कैसे कि इस चीज का हल किस प्रकार से लिखें। देखो मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूं, आगे देखना बढ़िया तरीके से। आप लिख दोगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होनी चाहिए, होनी चाहिए कब, ए भाइये गुणनखंड में कम से कम
एक बार बार 2 गुणा 5, कम से कम एक बार 2 गुणा 5, ज्यादा से ज्यादा कितना बार है 5, 2 बार आ जाइए, 4 बार जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम आपके 2 गुणा 5 एक बार आना चाहिए, आना चाहिए। हमारे 6 में आ रहे हैं क्या? 2 गुणा 3 आ रहा है, जबकि नहीं आ रहा है, तो हम क्या कह देंगे? अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्या होगी? नहीं होगी। ये आपका प्रश्न हो गया। अब प्रश्न आपके आगे वाला करते हैं। आगे वाला प्रश्न क्या है? प्रश्न है 6। वाक्य कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और यह संख्या है 7, 6, 5, इनमें गुणा प्लस 5 दिया है, क्या भाज्य संख्या है? इसको बताना है कि यह भाज्य संख्या है या नहीं। भाज्य संख्या क्यों है? इसको ये दोनों भाज्य इसने बोल दिया है कि भाज्य संख्या है, लेकिन है तो क्यों है, हमें यह सिद्ध करना है। अब देखो, हमें यह सिद्ध करना है तो सबसे पहले हम आ जाते हैं भाज्य संख्या क्या है, ए भाज्य संख्या क्या है। देखो मैं 6ठा प्रश्न लगाता हूं यहां पर। सबसे पहले ए भाज्य संख्या और भाज्य, ये छोटी क्लासों की चीजें हैं, आपको थोड़ा समझना होगा। सबसे पहले हम करते हैं भाज्य संख्या के बारे में। ए भाज्य संख्या ले लो आप। ए भाज्य संख्या वे होती हैं जो अपने खुद स्वयं का भाग जाएगी। 5 है तो 5 के अंदर जाएगा, और एक 5 के अंदर किसका जाएगा? ए का भाग। स्वयं और एक के अलावा यानी खुद पे खुद संख्या का भाग जाएगा और ए का भाग जाएगा, वे क्या होगी? ए भाज्य संख्या होगी। जिस प्रकार से 7 है, 7 के अंदर 7 का भाग जाएगा और 7 के अंदर ए का भाग जाएगा। 7 एकम 7 और 7 के अंदर 1, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाएगा। ये क्या होगी? ए भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिस प्रकार से मैं 6 ले लेता हूं, 6 के अंदर खुद का तो भाग जाएगा ही, ए का भाग जाएगा, इसके अलावा तीसरी संख्या का और जाएगा। अब देखो 3 का भी जाएगा इसमें, 3 दूनी 6, 2 का भी जाएगा, है या नहीं? और 6 खुद का जाएगा, ए का जाएगा। इस प्रकार से आपके 9 ले लो, 9 के अंदर 3 का भी जाएगा, 9 खुद का भी जाएगा, ए का भी जाएगा, 3 संख्या का हो गया। तो क्या है? ये भाज्य संख्या है। और 10 ले लो, 5 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा और 10 खुद का जाएगा, ए का जाएगा। ये क्या हो गया? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या में कम से कम 3 संख्या का भाग जाएगा, एक तो खुद का, एक ए का और एक अन्य संख्या का। और अन्य संख्या कितनी? 2, 3, 4 कितना भी हो सकता है, कम से कम 3 होना चाहिए। लेकिन ए भाज्य में क्या होगा? एक खुद का, एक ए का जाएगा, इसके अलावा नहीं जाएगा। तो अब प्रश्न क्या है? प्रश्न मैंने पढ़ा था कि वाक्य करना हमें। वाक्य कीजिए कि यह संख्या एक दे रखी है, देखिए यह संख्या दे रखी है, ये भाज्य है, तो भाज्य क्यों है? यानी कि हम कह सकते हैं इसके अंदर भी क्या है? 3 संख्या का भाग जाएगा, इसमें भी क्या है? 3 संख्या का भाग जाएगा। पहले हम इसको हल करते हैं। ये आपकी संख्या है 7 गुणा 13, नहीं देखो ये है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसमें कॉमन क्या आ रहा है भाई? 13। ये 13 बार ले लो, 7 गुणा 11, 13 बार गया 1, और ये प्लस का प्लस, 13 बार गया 1। अब देखो 11 7 77, अब इसको देख लो, ये 13, और अब देखो 11 7 77, 77 में क्या जोड़ दिया? 1, क्या बन गया? 78। 13 गुणा 78 ये बन गया आपकी। अब 13 गुणा 78 एक बार संख्या को गुणा कर दो, यहां पर कर देता हूं आपके
38 24 2 7 21 21 23 और यहाँ पर आपकी क्या है 8 और 7 4 1 हाँ से लगी 1 10। ये कितना बनेगा 1014। 1014 में देखो 4 2 का भाग जाएगा, क्यों कि लास्ट में क्या आ रहा है आपके 2 आ रखा है। 2 का विभाजन का आप नियम जानते हो, 0 2 4 6 8, जब 2 का भाग जाएगा। अब इसके अंदर 13 का भी भाग जाएगा, इसके अंदर 78 का भी भाग जाएगा, ए का भी जाएगा, तो क्या हुई आपकी भाज्य संख्या होगी, ये हो गई भाज्य संख्या। देखो 13 का भी भाग जाएगा इसमें, 78 का भी भाग जाएगा इसमें, और 2 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा। आप एरिवेशन इनमें देख लो 13 और 78 1, तो भी क्या है भाज्य होगी। अब देखो दूसरा है आपके इसका ही दूसरा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 5। अब इसमें कॉमन क्या है, देखो इसमें भी 5 है, इसमें तो 5 बार कॉमन निकाल लो। ये 5 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा नहीं 5 बार कॉमन चले गए, इसके जगह क्या बच गया 1। भाई 5 का भाग है ना, 5 इसमें कॉमन गए और बाकी संख्या बच गई, इसमें 5 कॉमन जाएगा तो 1 बच जाएगा पीछे। 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। अब देखो इस संख्या को आप गुणा करोगी तो आपका आएगा 1008 प्लस क्या है 1, बाहर की तरफ क्या है 5। अब देखो ये कितना बना 1009 गुणा 5। अब देखो 45 0 और 5। अब देखो इसके अंदर 5 का भाग जाएगा, इसके अंदर 1009 का भाग जाएगा, और एक संख्या तो आपके ऑटोमेटिकली होती है, एक का तो सभी में भाग जाता है, तो एक का तो 3 संख्या होगी, तो हमारी क्या बन गई भाज्य संख्या बन गई। तो ये क्या है आपकी भाज्य संख्या है। इस तरह आपके इन प्रश्नों को आपको करने हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 की 7वां प्रश्न करने जा रहे हैं। पहले मैं एक बार प्रश्न को पढ़ता हूं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या है वर्ताकार एक पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, लगता है 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना मिनट लगता है 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान, एक ही समय, एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर चलेंगे या मिलेंगे, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक और वर्ताकार पथ है, यहां से 0 दूरी है, सोनिया और रवि चक्कर लगाएंगे तो आपके सोनिया 18 मिनट में पूरा करेगी, रवि उसी चक्कर को 12 मिनट में पूरा करेगा। भाई एक चक्कर पूरा हुआ दोनों का। देखो आपके मैं यहां लिख देता हूं सोनिया पहला चक्कर 18 में करेगी, और रवि जो आपके पहला चक्कर 12 में करेगा। सोनिया दूसरा चक्कर 36 में करेगी, तो रवि 12 मिनट में कर लेगा। फिर सोनिया तीसरा चक्कर 54 मिनट में करेगी, तो ये कितने में रवि कितने में कर देगा 36 मिनट। यानी कि हम कह सकते हैं कि रवि के 3 चक्कर और सोनिया का 2 चक्कर जब जाके वापिस मिल लेंगी इसी दिशा पर, तो इनका कॉमन गुणज कौन सा है 36। यानी कि 36 मिनट के बाद सोनिया और रवि दोनों क्या है
एक ही स्थान पर वापिस मिलेंगी। अब देखो, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसको आपके कार्य पुस्तिका में किस प्रकार से लिखेंगे, इसके बारे में करते हैं। ये तो आपके 36 हो गए। अब देखो आपसे हल, देखो इसको लिखने के, देखो आपको क्या करोगे, वर्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट तथा रवि को कितना लगेगा भाई, रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब इसलिए क्या, इसलिए एक साथ एक दिशा, एक स्थान चलना प्रारंभ करते हैं तो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलन होगा। अब आप एलसीएम, कभी भी क्या है, कम से कम टाइम लगेगा ना दोनों का, ज्यादा से ज्यादा नहीं, हम कम से कम पूछा है। एलसीएम हमेशा क्या होता है, कम से कम। अगर मान लिया आप ऐसे नहीं करके ये 18 है तो 2 9 फिर 3 फिर 3 फिर 3 1, 2 गुणा 3 की पावर 2 और 12 का 2 6 2 3 3 1, यानी कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। मैंने कहा कभी भी एलसीएम, ये रफ काम है आपका, एलसीएम लिख सकते हैं। एलसीएम 2 की घात बड़ी से बड़ी कितनी है, सभी आना चाहिए। 2 की बड़ी घात कितनी है, 2। 3 की बड़ी घात कितनी है, 2। अब 2 को 2 से गुणा किया 4, और 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 4 से गुणा किया 36। तो वे वापिस प्रारंभिक स्थान पर जहां से दोनों दौड़ने स्टार्ट किए हैं वहां पर 36 मिनट के बाद में मिलेंगे। इतना सरल प्रश्न था, केवल कुछ भी नहीं था, नॉर्मल सोचने पर प्रश्न हो जाता है।